गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका चैप्टर 4 जो ज्योग्राफी का है, जलवायु चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, प्लीज़ इस चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोग पढ़ लेना। मेन तो इसकी एक डिफाइन तो बनेगी मौसम की और एक बनेगी जलवायु की, और हमारे इंडिया का जो जलवायु है वो कौन सी टाइप का है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थलाकृतियाँ हमने हिमालय, उत्तर भारत के बारे में पढ़ा, और हमने हमारे पठार के बारे में पढ़ा, मारुस्थल के बारे में पढ़ा, पहाड़ों के बारे में पढ़ा। और हमने अपनी नदियों के बारे में, वैसे इस साल चैप्टर नहीं है अफवाह वाला, लेकिन उसमें से मैप आएगा। मैप आप लोगों ने ढंग से कर लेना है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। मतलब अगर हमने किसी प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है, जैसे भारत का प्राकृतिक पर्यावरण समझना है, तो इसमें कौन कौन सी स्थलाकृति है। यहाँ पे समतल भूमि भी है उत्तर भारत के रूप में, आपको यहाँ पर पहाड़ भी मिल जाएंगे हिमालय के रूप में, और आपको पठार भी मिल जाएगा, आपको मारुस्थल भी मिल जाएगा। तो हम पहले तो जब हम भारत के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी स्थलाकृति हमने पढ़ ली। नंबर दूसरा अफवाह, हमें इसकी नदियाँ भी पता होनी चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ बहती हैं। तो लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में 3 मूल तत्व है, 2 हो चुके हैं, तो एक हमारे उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है अफवाह। इसका मैप जरूर कर लेना आप। स्थलाकृतियाँ हमने कर ली है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व तो स्थलाकृतियाँ और अफवाह हो गई। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व, आज हम तीसरे तत्व जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के 3 मूल तत्व स्थलाकृतियां, अफवाह और वायुमंडलीय अवस्था होती है। पर्यावरण के 3 मूल तत्व कौन से? पर्यावरण के 3 मूल तत्व कौन से हैं? स्थलाकृतियां, अफवाह और वायुमंडलीय अवस्था। और वायुमंडलीय अवस्था के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है? आपको पता है, एक भारत ही या भारत के पड़ोसी देश ही ऐसे हैं यहाँ पर हम मतलब हर मौसम को इंजॉय करते हैं। सर्दी भी इंजॉय करते हैं, गर्मी भी इंजॉय करते हैं। दिसंबर में हम ठंड होती है बहुत ज्यादा और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बिना पहाड़ों पर जाए ही हम ठंड का लुत्फ भी उठा लेते हैं दिसंबर में। अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है? और हम यहाँ पर रहते हुए भारत में, उत्तरी भारत में रहते हुए या पूरे भारत में रहते हुए, जो उत्तर भारत में रहते हुए हम सारे मौसमों का फायदा उठा, मतलब एक हमारा बीच वाला उत्तर भारत है जहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है। अगर भारत को 3 हिस्सों में बांटे, अगर पहाड़ी एरिया में चले जाएं तो ठंडी पड़ती है हमेशा। उत्तर भारत में ठंड भी पड़ती है, गर्मी। लेकिन अगर हम नीचे वाले भारत में, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ना ज्यादा ठंड होती है, ना ही ज्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि जो एरिया समुद्र के पास में होता है वहां पर सम क्लाइमेट रहता है, मतलब एक जैसा क्लाइमेट रहता है, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। लेकिन जो वो लोग लकी हैं जो उत्तर भारत में रहते हैं और वहां पर उनको सारे मौसमों का अनुभव होता है और चेंज भी मिलती रहती है। सर्दी में सर्दी के कपड़े पहनते हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनते हैं। लेकिन ओनली अगर हम पहाड़ों में रहेंगे और उत्तर भारत में, तो हम एसी भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, बहुत कुछ देखने को जानने को। लेकिन अब पहाड़ों में जाओगे तो वहां पंखे नहीं होते हैं। तो जो भारत है वो विविधताओं भरा देश है। ऐसा मौसम आप कहीं भी नहीं देखोगे। जितना भारत में विविधता मौसम में पाई जाती है, उतनी विविधता कहीं भी नहीं है। पूरे भारत में घूम के आप सारे मौसम का लुत्फ उठा सकते हो। राजस्थान में आप मारुस्थल का ले सकते हो, उत्तर भारत में गर्मी ठंड का ले सकते हो। मतलब जब गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में तो बहुत गर्मी पड़ती है, जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसका कारण है कि जो उत्तर भारत है, यानी कि पंजाब, उत्तर भारत में क्या क्या आता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पश्चिमी बंगाल वगैरह लगा लो, मध्य
मध्य प्रदेश लगा लो, तो यहाँ पर ये उत्तर भारत में आता है। ये समुंदर से भी दूर है, पहाड़ों से नीचे है, समुंदर से दूर है। जो एरिया समुंदर से जितना दूर जाता जाएगा उसमें जब ठंड पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, और जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो हमारे देश में हम सारे तरीके के मौसमों को इंजॉय कर सकते हैं। जैसे जून एवं जुलाई में वर्षा की होती है। हमारे इंडिया में हम वर्षा भी देखते हैं, मानसून का इंतजार। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें मानसून का इंतजार होता है। और गर्म मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जून जुलाई में हम गर्मी से निजात पाके वर्षा का लुत्फ उठाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। भारत की जलवायु के बारे में आप पढ़ोगे तो इन सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा कि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, जून जुलाई में ठंड क्यों पड़ती है, सॉरी बारिश क्यों होती है, और दिसंबर में गर्मी ठंड क्यों पड़ती है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष तक, जैसे हम लगा लेते हैं हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देश लगा लो, ये एक विशाल क्षेत्र हो गया। और इसके इस विशाल क्षेत्र के अंदर 30 साल तक जिस जिस स्थान पे जैसा तापमान रहता है, जब मौसम रहता है वैसा ही बना रहता है 30 साल तक, तो ये जलवायु के नाम से जाना जाता है। जलवायु क्या होती है? किसी विशाल क्षेत्र की लंबे समय के लिए जब मौसम की स्थितियां एक जैसी बनी रहें, यानी कि जैसी होती हैं साल भर के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो तब्दीलियां भी आए लेकिन ज्यादा उनमें चेंज ना आए, तो वो जलवायु होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, ये लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं, मौसम विविध तरीके का भारत के अंदर, अगर वो वैसे ही बदलता रहता है जैसे बदलता है तो वो जलवायु है। 30 साल तक एक जैसा ही रहता है। अगर गर्मी के समय गर्मी आती है, सर्दी के समय सर्दी आती है, बारिश के समय बारिश आती है, अगर ये 30 साल तक ऐसे ही चलता है तो ये जलवायु है। ये भारत और भारत के पड़ोसी देशों को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 30 वर्षों तक, जैसे जिस एरिया में जैसे जब गर्मी आती है गर्मी आती है, जब ठंड आती है तो ठंड आती है, जब सर्द बारिश आती है तो बारिश आती है, अगर ऐसा ही 30 साल तक चलता जाता है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का क्या कहेंगे? हम जलवायु कहेंगे इसको। तो एक विशाल क्षेत्र में सब बच्चे इसको जलवायु की डिफाइन को ढंग से याद करोगे। एक विशाल क्षेत्र में बार बार करके इसको लिख लेना। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ये आपकी जलवायु की डिफाइन होगी। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र हो गया, जैसे हमारा भारत और भारत के पड़ोसी देश जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उस सारे एरिया में अगर 30 साल तक जैसे हर स्थान का मौसम बदलता है, साल में जो भी उसमें चेंज आते हैं वैसे ही चलती रहती है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का जलवायु होगा। में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अब मौसम की डिफाइन करेंगे हम। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वो एक विशेष समय में जैसे भारत की लगा लो, भारत के उत्तरी भारत का लगा लो, एक विशेष समय लगा लो दिसंबर में, कुल क्षेत्र एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। एक एरिया की मौसम क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का होता है लेकिन एक विशेष समय में होता है, जैसे दिसंबर के महीने में, या जून जुलाई में, या मई में। उत्तर भारत का मौसम कैसा के बारे में बताएंगे तो जो वहाँ की जो भी उसकी वायुमंडलीय अवस्था है उत्तर भारत की, उसको हम मौसम कहेंगे। जो जलवायु 30 साल तक एक जैसा रहता है, लेकिन मौसम दिन में 4 बार भी बदल सकता है, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार भी बदल सकता है। तो मौसम की ये वाली डिफाइन करोगे, जलवायु की ये वाली डिफाइन करोगे। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्व, ये मौसम और जलवायु के दोनों के जो तत्व है वो सेम है, वो आपने याद करनी है। मौसम और जलवायु, पहले मौसम और जलवायु की डिफाइन करनी है, उसके बाद मौसम और जलवायु के दो तत्व है वो सेम है, तापमान
वायुमंडलीय दाब याद करना, नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वायुमंडलीय दाब, नंबर 3 पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। आपने याद करनी है, अगर चाहे मौसम के तत्व आ जाए चाहे जलवायु के तत्व आ जाए, इनके सेम है। तापमान होता है, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। 6 है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। ये तीनों ही किसी एरिया के जलवायु या मौसम को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 6 के 6 तत्व जो मौसम के भी हैं और जलवायु के भी हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। आपने देखा होगा जो मौसम होता है, जो उसकी अवस्था है वो दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान रहती है। जैसे दिन दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। किसी एरिया में होता है अभी दिन के, जैसे हमारे उत्तर भारत में दिन गर्म और रातें, या राजस्थान में ऐसा होता है दिन में गर्म, जब सूर्य निकलता है तो वहां रेत है, तो रेत क्या होती है, सूर्य जैसे ही सूर्य निकलता है तो वो गर्म होनी शुरू हो जाती है, तो दिन बहुत गर्म होते हैं राजस्थान में, मरुस्थल में। और जैसे ही सूर्य छिपने लगता है तो जो रेत होती है वो ठंडी होने लग जाती है, तो रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। मतलब राजस्थान के लोग एक दिन में ही दोनों मौसमों का मजा ले लेते हैं। मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे, रात को कंबल ओढ़ने वाली ठंड होती है। और कई बार हवादार और शांत होते हैं दिन, और आसमान कई बार बादलों से घिरा होता है, कभी साफ होता है, कभी मौसम के अंदर चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, कई बार अच्छा होता है, मतलब हवा वो चलती है, ऐसी हवा चलती है जो अच्छी लगती है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या, और जो हमारा जो औसत वायुमंडलीय महीनों मतलब साल में तो कई चेंजेस आती हैं, और महीनों में देखा जाता है कौन कौन से महीनों में कौन सा मौसम रहता है। तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को महीनों में देखा जाता है कि कौन से महीने में ठंड होती है, किसी में गर्मी होती है, किसी में बारिश होती है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर पूरे वर्ष को, साल को ऋतु में बांट दिया जाता है, गर्मी की ऋतु, ठंड की ऋतु और वर्षा ऋतु। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब विश्व के आगे पूरी दुनिया को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, क्योंकि जो अगर हम देखें, पृथ्वी बना लेते हैं, यहाँ पे पृथ्वी है, ये मेरे से गोल नहीं बन रही तो, लेकिन ये समझ लेना आप लोग गोल है, तो ये इसको हम भूमध्य रेखा मान लेते हैं। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती है, यहाँ पर सीधी, तो भूमध्य रेखा के जो आसपास के एरिया थे जहाँ ज्यादा ठंड होती है, और हम यहाँ पे अगर गोल करें तो यहाँ ध्रुव होता है, और ध्रुवों पर सूर्य की जो तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, और इधर भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। ध्रुवों के पास जाओगे तो वहाँ ठंड ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास होंगे तो जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी होती है भूमध्य रेखा के आसपास के, वहाँ ये समुद्र के बीच में है भूमध्य रेखा, और वहाँ पर गर्मी के कारण बाष्पीकरण होकर बारिश होती रहती है बार बार। जितना भूमध्य रेखा से कोई स्थान दूर होता जाएगा तो वहाँ ठंड बढ़ती जाएगी, जितना भूमध्य रेखा के पास होगा उतनी वहां पर गर्मी होगी। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? आपको पहला ये सबको पता है, जलवायु वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब विश्व को तो कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो हमें भारत की जलवायु का भी पता होना चाहिए तथा ऐसा क्यों है। इस संबंध में हमारे भारत की जलवायु कैसी है, और ऐसी जैसी भी है वो कैसी ऐसी क्यों है, इसका भी पता होना चाहिए। इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति, ये भी याद करना, मॉनसून किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति
कहाँ से हुई है? तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द है। मानसून अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है। अरबी शब्द मौसम से हुई है। मानसून की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से बना है, मानसून। और मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार ये भी आपने मानसून किसे कहते हैं और मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी शब्द मौसम से, जिसका अर्थ होता है मौसम। और मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, हवा जिस तरफ हवा चलती है, हवा के चलने के अनुसार, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, जिस दिशा बदलने से ही ऋतु बदल जाती है, हवा की दिशा बदलने से ही ऋतु बदल जाती है, के अनुसार परिवर्तन। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ है एक पूरे साल के अंदर वायु की दिशा के अनुसार जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, उनसे है मानसून का मतलब। ये भी आ सकता है। पहले हमें मौसम पता होना चाहिए। मौसम और जलवायु का दोनों का मीनिंग और उनके दोनों के सेम ही तत्व तत्व शेष तत्व याद होने चाहिए। और भारत की जलवायु कैसी है और मानसूनी है, इसलिए मानसून शब्द का अर्थ और कहाँ से उत्पन्न हुआ है और मानसून का अर्थ क्या है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये सब याद करना है आपको, ये सारी चीज याद करनी है। भारत की जलवायु को मानसून, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, वन वर्ड में आ जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, और यही बच्चों को नहीं पता। हम हमेशा गर्मी में मानसून का क्या करते हैं, इंतजार कि मानसून आए तो थोड़ी गर्मी से राहत मिले। तो हमारे देश में मानसून का ज्यादा महत्व है, क्योंकि बारिश पे ही पुराने समय में, अब तो फिर भी व्यवस्था हो गई है कि खेतों को सींचने के लिए नहरों से पानी खेतों को भेजा जाता है, लेकिन पुराने समय में ज्यादा लोग जो बारिश आती है उसी के ऊपर डिपेंड थे, तो मानसून का इंतजार करते थे अच्छी खेती के लिए। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी टाइप की, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अगर हम आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, तो एशिया महाद्वीप के अंदर जो मानसूनी जलवायु है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी कि दक्षिण में तो हम ही आते हैं एशिया के दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में। एशिया के दक्षिण में भारत आता है और दक्षिण पूर्व जो भारत के हम कहेंगे राइट साइड पे जो कंट्रीज हैं, वहां पर भी मानसूनी टाइप की जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता आते हुए ही भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता आते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं। मतलब जब मानसून जब आती है, चाहे वो पूरे भारत को एकता के उसमें पिरो देती है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रदेशों में जो जलवायु है वो अलग अलग तरीके की है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखते हैं। आपको पता लग जाएगा जब हम तापमान देखेंगे गर्मी के टाइम हमारे भारत के अलग अलग प्रदेशों का, और वर्षा के समय भारत के अलग अलग प्रदेशों का, यानी कि राज्यों का देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में देखते हैं, वैसे तो गर्मियों में सब जगह गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन पड़ती तो है, उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन नीचे भी हमारे भारत के दक्षिण भारत में भी गर्मी नहीं होती, पहाड़ों पर भी नहीं। ओनली ज्यादा बात हम भारत के उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। जब गर्मी पड़ती तो पूरे भारत में गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन नहीं उत्तर भारत में, क्योंकि समुद्र से दूर है, वहां पर ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो लेकिन उत्तर भारत के भी पश्चिम साइड वाले हिस्से में जो राजस्थान है, वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में राजस्थान के मारुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू उसी टाइम, अगर हम गर्मियों के टाइम में जम्मू कश्मीर का देखें,
तो पहाड़ों में जम्मू कश्मीर तो वहां पे ठंड होती है, और पहलगाम में तापमान 20 डिग्री में रहता है। 20 डिग्री में तो ठंड होती, ठीक होता मौसम, ना ज्यादा गर्मी नहीं होती। मतलब गर्मी में हम देखते हैं भारत में एक जैसा होना चाहिए, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, और जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 20 डिग्री ही। राजस्थान के स्थानों का, कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जम्मू कश्मीर में भारत में गर्मियों में 20 डिग्री तापमान पहलगाम का होता है। अब गर्मी की बात होगी तो देख ले, एक मतलब एक भारत होते हुए भी भारत के अलग अलग प्रदेशों का जो जलवायु है वो अलग अलग तरीके का है। अब हम सर्दी की में देखते हैं। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास, मतलब कि जब ठंड पड़ती है पूरे भारत में पड़नी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में ठंड सबसे ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर के द्रास का जो टेम्परेचर है सर्दियों के दिनों में, जब याद रखोगे गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, और गर्मी सबसे कम कहाँ पड़ती है, जम्मू पहाड़ों पर। और अगर हम सर्दी देखते हैं तो सर्दी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, पहाड़ों में। वो द्रास जगह का नाम है। ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान है जिसमें सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। द्रास में -45 डिग्री होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, 50 डिग्री होता है, हो सकता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री हो सकता है। तिरुवनंतपुरम कहाँ आ गया, नीचे आ गया हमारे तमिलनाडु वगैरह में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का क्या होता है, 22 डिग्री होता है। वहां पे ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो मतलब हमारे भारत में एक भारत होते हुए भी भारत के अलग अलग प्रदेशों की जो जलवायु है मानसूनी टाइप की है, फिर भी सारे राज्यों में अलग अलग तरीके की जलवायु पाई जाती है। ना तो गर्मी के टाइम में सारे भारत में गर्मी पड़ती है, ना ठंड के समय सारे स्थानों पर एक जैसी ठंड पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर, जैसे राजस्थान, मैंने कहा राजस्थान के लोग दिन में ही दोनों गर्मी और सर्दी देख लेते हैं। हमारे भारत के कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें रात और दिन में के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मारुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री, तो पता लग गया राजस्थान में दिन का तापमान कहाँ ज्यादा होता है, थार मारुस्थल में 50 डिग्री होता है। जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान में दिन का तापमान 50 डिग्री, जब दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ठंड क्यों पड़ती है, तो इसका कारण है कि वहां पर रेत होता है। सूर्य चंद्र जैसे जैसे सूर्य तेज होता है तो वो तब तेज हो जाती है, रेत तेज गर्म हो जाती है, और जैसे जैसे वो सूर्य ढलने लगता है तो ठंडी होने लग जाती है, और रेत जल्दी ठंडी होती है और रेत जल्दी गर्म होती है, जिसके कारण राजस्थान में रात को ज्यादा ठंड पड़ती है और दिन में ज्यादा गर्मी। दिन में थार मारुस्थल का तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता है, गर्मी इतनी होती है दिन में, और रात को 15 डिग्री हो जाता है, यानी कि 35 डिग्री रात को गिर जाता है तापमान। दूसरी ओर केरल, अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से भारत में स्थान है जहाँ पर दिन और रात का तापमान एक जैसा रहता है, तो जो समुद्र के आसपास के एरिए है वो कह सकते हो केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जैसे रहते हैं, तापमान एक जैसा रहता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले चैप्टर देखती हूँ अगर आगे पढ़ाया जा सके। ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया। हमने पहले तो गर्मी के दिनों में देखा भी, गर्मी पूरे भारत में कहाँ ज्यादा पड़ती है और कहाँ कम पड़ती है। फिर हमने सर्दी देखी कहाँ ज्यादा पड़ती है और कहाँ कम पड़ती है। अब हम बारिश देखेंगे। हमने दिन और रात का तापमान भी किन स्थानों में ज्यादा अंतर होता है वो पढ़ा। अब वर्षण देखते हैं, कहाँ भारत में वर्षा ज्यादा होती है। कहाँ तक मानसून आता है तो सारे भारत में ज्यादा वर्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे जहाँ ज्यादा बारिश होती है और कुछ ऐसे स्थान जहाँ कम बारिश होती है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है।
मतलब इसकी मात्रा कहीं कम तो कहीं ज्यादा। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में भी बारिश, हिमालय पर्वत के ऊपर भी बारिश होती है, तो वहां बर्फ के रूप में बारिश होती है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। मतलब हिमालय के ऊपर ओनली है बर्फ के रूप में बारिश होती है, पूरे भारत में पानी के रूप में बारिश होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता, मतलब पूरे भारत में कहाँ ज्यादा बारिश होती है, तो मेघालय, भारत के मेघालय में, ये राज्य है भारत का मेघालय, वहां 400 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। और लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा पूर्व वाली साइड है वहां मेघालय आता है, और हमारी पूर्व साइड से ही मानसून चलती है। जो हमारी बंगाल खाड़ी की धारा है वो कहाँ चली जाती है, वो असम पहुंचकर फिर राजस्थान की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि असम में पहाड़ है, पहाड़ों से टकराकर वो राजस्थान की तरफ मुड़ जाती है। और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते जो मानसूनी पवड़े होती हैं उनमें बारिश की मात्रा कम हो जाती है। तो मेघालय में, असम में है मेघालय, तो वहाँ 400 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं, बंगाल खाड़ी की शाखा जिसमें बारिश होती है, मतलब बादल होते हैं जो बंगाल की खाड़ी से बनकर असम में पहुंचते, पहले सबसे ज्यादा बारिश वो मेघालय में कर देते हैं। वहां से पहाड़ों से टकराकर राजस्थान की तरफ चलती है, तो राजस्थान के लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में पहुंचते पहुंचते इतनी कम मात्रा हो जाती है उसमें पानी की, जल की, कि वहां पर 10 सेंटीमीटर बारिश ही होती है। लेकिन आजकल हम सुनते हैं राजस्थान में भी बहुत बारिश होती है। ये नदियों के थोड़ा सा जो हमने मनुष्य ने परिवर्तन कर दिया अपने अनुसार, उसके कारण हुआ है। अगर जितना हमने, अगर हम इतना छेड़छाड़ ना करते पर्यावरण के साथ, तो मतलब पुरानी नेचर थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में और सबसे कम लद्दाख और राजस्थान में होती थी, पश्चिमी राजस्थान में। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक बारिश होती है। जो जब ये नीचे से दक्षिण भारत से केरला से घुसती है मानसून पवनी, तो सबसे जून और सितंबर में बारिश होती है ज्यादा भारत में। तो लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा नवंबर और अक्टूबर में होती है। ये याद रखो, पूरे भारत में बारिश क्या होती है, जून और सितंबर के महीनों में होती है, पूरे भारत में, ओनली तमिलनाडु को छोड़ के। तमिलनाडु में कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान बारिश होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, ये आपको पहले बता दिया। जो एरिया या स्थान या राज्य समुद्र के पास होते हैं उसके तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, क्योंकि जो हमारा उत्तरी भारत है, जो उत्तरी भारत है उसमें क्या होता है, वो समुद्र से दूर है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि जो बारिश करने वाली पवनी होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्व में पहुंच जाती, पूर्व जो हमारे पूर्व के राज्य वहां पहुंच जाती है, फिर वो पहाड़ों से टकराकर राजस्थान की ओर जब जाती है, तो उसमें बादलों में पानी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वहां वो जब वो बंगाल की खाड़ी में से होकर जाती है तो पानी के ऊपर से पानी को लेते हुए जाती है, पानी का वाष्पीकरण हो जैसे जैसे होता है तो उसमें मात्रा पानी की बढ़ती जाती है। लेकिन जब लैंड से होते हुए जाती है तो बारिश करते हुए जाती है, उसको पानी कहीं से नहीं मिलता। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। मतलब जो पूर्व से पश्चिम की तरफ पानी की मात्रा बारिश में कम होती जाती है, इससे लोगों के जीवन में विविधता आती है। कभी वो सर्दी देखते हैं, कभी गर्मी देखते हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों में दिखती है। सर्दी में हम अलग तरीके का भोजन करते हैं, गर्मी में अलग तरीके का करते हैं, बारिश के दिनों में अलग तरीके का करते हैं। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी की होती है। बच्चों, राजस्थान में पानी की कमी है,
जिसके कारण छत्ते चपटी बनाई जाती है ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और उस समय लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सके जब राजस्थान में कम होते हैं पानी। और घरों की दीवार मोटी इसलिए होती है ताकि जब जब गर्मी भी ज्यादा पड़ती है वहां पे ठंड भी ज्यादा पड़ती है ताकि उनको गर्मी में गर्मी ना लगे और ठंड में ठंड ना लगे। ढाल वाली छतें क्यों होती हैं तराई और गोवा और मैंगलोर में? क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है तो वो बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, इसलिए तराई क्षेत्र तथा गोवा और मैंगलोर में छतें ढलान वाली होती हैं, ढाल वाली। सॉरी। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? असम में भी बारिश ज्यादा होती है जिसके कारण मतलब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है उन एरियाज में, तो वहाँ के लोग खंभों के ऊपर टेल्ट हाउस बनाते हैं ताकि उनके घरों उनके अंदर पानी ना चला जाए। असम और में प्राय कुछ बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि नीचे बारिश के दिनों में बहुत पानी भर जाता है, ताकि वो बारिश के दिनों में वो पानी उनके घर में न घुस जाए, इसलिए वो अपने घरों को खम ऊंचा बनाते हैं, सतह से ऊंचा घर बनाते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है कि कहाँ बारिश ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, सर्दी में कहाँ सर्दी कम ज्यादा पड़ती है, कहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, पूरे भारत में बारिश कब होती है, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अक्टूबर नवंबर में ये वन वर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज बच्चों ये वीडियो ढंग से 3-4 बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और सुनने से ही कुछ नहीं बनेगा, इन डिफाइंस को याद करके आपने बार बार लिखना भी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।